हमने अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई जो दुर्योधन है वो सेना को लेकर आया था ना। तो फिर हमने देखा कि पहले उसने पांडवों की सेना को देखा, तो वहां पे जो योद्धा आते हैं हमारे जीवन में हमने वो पढ़े। मतलब श्रद्धा है हमारे अंदर, कार्य को करने की क्षमता है, कंसंट्रेशन है, उस तरह की चीजें बताई। फिर उसके बाद अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से जो अपोजिंग फोर्सेस होती है, जो हमारी सोल क्वालिटी को आने नहीं देती है आगे, वो लड़ती है हमसे, है ना। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कृपा, अविद्या, हमारी खुद की इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ, दैट स्टॉप्स अस टू गो टुवर्ड्स लाइट एंड नॉलेज। फिर हमने पढ़ा भीष्म के बारे में, हमने पढ़ा ईगो, फॉल्स सेंस ऑफ मी, राइट। तो उसके कारण हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेंटेन दिस किंगडम ऑफ आवर बॉडी, आवर रिलेशनशिप्स, वट एवर वी हैव ऑन आवर नेम, वो उसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर के भीष्म को यही लगता है यही सच्चाई है। लेकिन जैसे भीष्म ने क्या किया, भीष्म ने वो चाहते तो वो कौरवों पांडवों को भी दे देते जो राज्य था, बट वो दे ही नहीं पाए। कि हम भी ऐसे ही करते हैं, हम अपने ईगो को, अपनी इमेज को, या जीवन में जो कुछ भी है हम उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको प्रिजर्व करने के लिए कौरवास को यूज करते हैं, राइट। पहले हमारे अंदर मटेरियल डिजायर आएगा, फिर डिजायर, फिर हमारी जो चीजें हैं उसको वैसे ही प्रिजर्व करने के लिए हम राग द्वेष सब कुछ लेके आते हैं। दैट इज भीष्मा विद इन अस। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कर्ण। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट योद्धा है कर्ण, जो थे दुर्योधन की तरफ थे। द नेम कर्ण derives from the Sanskrit root kri, that is to do, to work. The metaphorical derivation karnasila iti, one who behaves according to his natural habitual tendency in performing actions that give pleasure, मतलब वो actions करना जो हमको pleasure दे, that is करना। Karna signifies the propensity for pursuing material action toward which there is natural attachment because of enjoyment or pleasure derived from it. Thus, Karna represents Patanjali's Rag, the third klesha, which is described in Yoga Sutra 2 in the 7th verse. Rag is that inclination or the attachment which dwells on pleasure. तो जो कर्ण कौन सा क्या है, कौन सा हमारे अंदर का क्लेश है, राग। राग मतलब होता है अटैचमेंट, when we have attachment towards things, and why we are attached to things, because somewhere or the other we are deriving pleasure out of any kind of attachment, be it relationship or be the non-material things. Karna is a half brother to the five Pandavas. Their common mother Kunti, before her marriage to Pandu, used her divinely given power to invoke the god Surya, the sun, through whom she was given a son, Karna. But she was unmarried at the time. She abandoned the child, who was found and raised by a charioteer and his wife. Karna became a close friend of Duryodhana and thus sided with him in the battle of Kurukshetra, even though he had learned of his true relationship with the Pandavas. Out of spite, he became the avowed enemy of the Pandavas, especially Arjuna. The significance is that Kunti, the power of invoking spiritual energy, begets an offspring from the sun, the light of the spiritual eye, which is the light from which the whole body of man, the devotee, evolves. The light of the body is the eye. If therefore thine eye shall be single, thy whole body shall be full of light.
तो ये हम पढ़ेंगे, बट इससे पहले कर्ण के बारे में पढ़ते हैं। तो कर्ण के बारे में हम सबको पता है ना। वो कुंती के ही पुत्र थे, शादी से पहले हुए थे, सूर्य से मिले थे। मतलब क्या हुआ, उनके अंदर भी वो ही पावर्स थी जो कि 5 पांडवों के अंदर है। राइट। तो और वो सूर्य से मिले, मतलब वो जो हमारे अंदर पावर है मैनिफेस्टेशन की, कर्ण भी तो मैनिफेस्टेशन करते हैं ना। कर्ण को क्या बोला है गुरुजी ने, अगर आप जो नीचे लिखा हुआ है कि कर्ण और अर्जुन जो हमारा मणिपुर चक्र है ना, उस पे वो पैरेलली वर्क करते हैं। अर्जुन मतलब मेरा कंट्रोल, मेरी पावर, व्हेन आई एम यूजिंग माय कंट्रोल, माय पावर, माय मैनिफेस्टेशन पावर टू मैनिफेस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड, टू टेक चार्ज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, आई एम ड्रिवन बाय राग। एट दैट टाइम आई एम ऑपरेटिंग विद कर्ण। When I am taking charge of myself, my senses, my mind, my emotion, and I am trying to move upward towards the higher self of mine, then I use the Arjuna. That is why it was being said both of them are equally potent. दोनों बहुत पावरफुल है, दोनों ही पावरफुल है ना। तो कर्ण को इसलिए क्यों तकलीफ थी अर्जुन से, क्योंकि कर्ण क्या है, कर्ण भी ईश्वर की ही शक्ति है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, लेकिन वो इग्नोरेंस से ड्रिवन है, राग से ड्रिवन है। तो गुरुजी ने क्या बोला है इससे पहले वाले पैराग्राफ में, कि ये कैसा राग होता है हमारा, कि हम उसके लिए ना सब कुछ जस्टिफाई भी करते हैं फ्रेंड्स। जब हमारे अंदर राग होता है और जब हम अपनी मैनिफेस्टेशंस करने के लिए कुछ भी करते हैं, तो हम जस्टिफाई भी करते हैं ना कि जो मैं कर रही हूँ ठीक है, जो मैं सोच रही हूँ ठीक ठीक है। अब अपने घर के लिए तो करना पड़ता है, अपने परिवार के लिए, वॉट एवर वी से। इफ यू लुक एट कर्ण's लाइफ, अगर आप कर्ण की लाइफ को देखो, वो भी तो अपने अपने आप को जस्टिफाई करते रहते थे हमेशा। राइट। एक बहुत सुंदर डायलॉग है इसमें, ये जो अभी महाभारत था, आया था ना, जो अभी रिसेंट वाला स्टार प्लस पे जो आया था, उसमें आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि कृष्ण कर्ण संवाद करके क्लिप्स है 15-16 मिनट्स की। तो उसमें कृष्ण जी उनको बता रहे हैं कर्ण को दैट वेयर ही वॉज रॉन्ग। तो जब हम उसमें वो यही बोल रहे हैं कि जब हम प्लेजर्स में होते हैं ना, तो हम जब हम उसने बोला कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, तो मैं तो इसलिए दुर्योधन का साथ दे रहा था, बिकॉज मेरे पास भी इतना टैलेंट है, मेरे पास ही सब कुछ है, तो दुनिया रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही थी क्योंकि मैं तो सूत पुत्र हूँ। तो कृष्ण जी ने उसको बोला कि तुमने जो भी कुछ किया, यू डिड इट ओनली फॉर योर सेल्फ। बट अगर तुम इसको एक अपना पर्पस बना देते लाइफ का, कि जो भी डाउन ट्रोडन है, जिनको कोई नहीं पूछता, मैं उनके लिए कुछ करूंगा, देन यू विल। जब हम राग से ड्रिवन होते हैं ना फ्रेंड्स, यू अंडरस्टैंड, कर्ण ये भी तो कर सकते थे ना कि जो लोग डाउन ट्रोडन हैं, जिन जो उनके जैसे ही है, वो उनके लिए कुछ करते। लेकिन जब हम राग से ड्रिवन होते हैं ना, वी आर ओनली सेल्फ सेंटर्ड, वी थिंक ओनली अबाउट आवरसेल्व्स, एंड वी कीप ऑन जस्टिफाइंग ऑल आवर एक्शंस एज कर्ण वाज डूइंग। राइट। और जब कर्ण का जब वध हुआ, तो कर्ण का जो पहिया था वो अटक गया था, वहां पे धरती में अटक गया था, उनका धनुष गिर गया था, नहीं वॉज ट्राइंग टू पुल द व्हील आउट। राइट। तो मैं तो ये कहती हूँ, हमको उस परिस्थिति में क्यों आना है कि जब हमारे अंदर का राग बिल्कुल धराशायी हो जाए। राइट। वो कब होता है, जब हमें भयंकर तकलीफें मिलती है लाइफ में। राइट। या ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि हमारा राग सब सब खत्म हो जाता है, तब जाके अर्जुन उसका वध करते हैं ना, कर्ण का। सो कर्ण इज द राग इन इज इन अस, is a very powerful force, friends. Right. And it is as intelligent as Arjun is. It has got the same power of concentration as Arjun has. सब कुछ उसमें अर्जुन जैसा है, बस अर्जुन में और उसमें ये फर्क है कि जो अर्जुन है उसके पास श्री कृष्ण है। राइट। और जो कर्ण है, कर्ण के पास दुर्योधन है, मतलब मटेरियल डिजायर है। मटेरियल डिजायर क्या करता है, मटेरियल डिजायर ने तो उसको कहा ना मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर के मटेरियल डिजायर को हमारे अंदर की मैनिफेस्टेशन पावर चाहिए। दैट इज वाई दुर्योधन ने कर्ण को चूज किया, क्योंकि मटेरियल डिजायर तब कब हम कब उसके पीछे भागेंगे, जब हमारे अंदर बहुत भयंकर राग होता है। आजकल आप जो देख रहे हो, मतलब ये तो हमेशा से चले आया है, मगर आजकल जो किसी का कत्ल कर देते हैं, अपने हस्बैंड को ही मार रहे हैं या अपनी वाइफ को, व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज ऑफ सम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, दैट इज एक्सट्रीम राग।
राइट। तो क्या करता है दुर्योधन, दैट इज वाई दुर्योधन सेज कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। हम भी जब जब हम ऐसे फंस जाते हैं, वेन एवर, मैं यही बोलती हूँ हमेशा, जब आप अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हो ना बहुत ज्यादा, अपनी विक्टिमहुड को, अपनी प्रॉब्लम्स को, मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये तकलीफ है, मुझे, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये तकलीफ है। क्योंकि कभी ना कभी हमको अपने कंफर्ट जोन से राग हो जाता है। आपने बहुत लोग देखे होंगे, अभी तो चलो फिर भी कम होते हैं, बट बहुत सारी आंटी लोग होते थे, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, बट कुछ करेंगे नहीं। दे विल बी इन टू दैट सिचुएशन। वाई? बिकॉज दे आर, उनको ये लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंस ही तब मिलेगी, मेरा बेटा मेरे पास तभी आएगा जब वो पूछेगा माँ तेरे घुटने का दर्द कैसे है?" ये बहुत सटल होता है। राइट। तो कई बार हम उस प्रॉब्लम से भी इसलिए नहीं निकलते हैं, जैसे कर्ण को मालूम था कि दुर्योधन सही नहीं है। राइट। कर्ण को ये भी मालूम था कि 5 पांडव मेरे भाई हैं, बट हम उस प्रॉब्लम से क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि हमारा राग हो जाता है उन चीजों में। ऐसे ही हम रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। कोई रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति है जो हमको पता है वो गलत एक्शन कर रहा है, उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम राग के कारण हम उसको ही सपोर्ट करते रहते हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ इट इन योर लाइफ, मैं कहाँ पे राग से ऑपरेट कर रही हूँ। जिस दिन श्री कृष्ण को ले आओगे, श्री कृष्ण आपको विजडम दे देंगे, तब आपका राग एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई। मतलब बॉडी की जो लाइट है वो क्या है? एक आंख में है, चक्षु में है। इफ देयर फोर दाइन आई बी सिंगल, मतलब अगर तुम्हारी आई सिंगल हो जाए, योर दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट, तुम्हारी पूरी बॉडी लाइट से भर जाएगी। ये मैथ्यू का है, गुरुजी ने यहाँ पे कोट करा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपका त्रिनेत्र खुल जाएगा, ये तो स्थूल नेत्र है, एक त्रिनेत्र यहाँ पे जहाँ कृष्ण है, कुतस्थ चैतन्य है। जिस दिन आपका ये नेत्र खुल जाएगा, उस दिन आप ये पाओगे कि आपकी पूरी बॉडी ही लाइट है, रोशनी ही रोशनी है बस। ठीक है। Because this power of invoking spiritual energy, Kunti is not yet united to the divine discriminative power, or Pandu, the offspring karna, attachment to pleasure, comes under the influence of the material sense inclinations and thus sides with them in opposition to the righteous Pandava qualities. तो मतलब क्या हुआ हमारे अंदर? स्पिरिचुअल एनर्जी को इन्वोक करने की पावर है। ठीक है। तंत्रा मंत्रा यंत्रा, गुरु के रास्ते पे चल के किसी भी तरह से हम स्पिरिचुअल एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ डिस्क्रिमिनेटिव पावर नहीं होती है, राइट, तब तक जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है हम उसका मिसयूज करते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं मुझे विजन्स होते हैं, इंट्यूशन होती है, कुछ लोग फिर तंत्र मंत्र भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो सब स्पिरिचुअल एनर्जी तो है, वो दिखता थोड़ी ना है ना, वो सब स्पिरिचुअल एनर्जी है। बट देन व्हाई डू वी यूज इट इन द रॉन्ग वे? राइट। सिद्धियां होती हैं, है ना, तंत्र मार्ग पे बहुत सिद्धियां होती हैं, बट देन वी हैव सीन पीपल शोइंग ऑफ देयर सिद्धि, डूइंग समथिंग गुड और समथिंग बैड टू द पीपल विद द सिद्धि। व्हाई? बिकॉज प्रोबेबली दे डोंट यूज देयर डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी। बिकॉज जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हो, हर गुरु आपको ये बताएंगे, ठीक है, सिद्धि इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज विच यू डू। सिद्धि सबको होती है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बढ़ जाएगी, आप जिसके बारे में सोचोगे वो आपको फोन करेगा, इस तरह की चीजें भी आप लोग ने भी देखा होगा, आप लोग जितना मेडिटेट करते जा रहे हो। बट वो भी तो सिद्धि है ना, कि मैंने जिसके बारे में सोचा वो मुझे फोन कर रहा है, या जो मेरे बारे में सोच रहे हैं मुझे पता चल रहा है, या मैं जो बोलूं वो सच हो जाए, या मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं, ऐसा होता है ना। बट अगर हम इसमें अटक जाए, हम कब अटकेंगे? और हम अपने आप को कब महान समझने लगेंगे? जब हमारे साथ ये सब होता है, बहुत लोग होते हैं, इट इज नॉर्मल विद ऑल ऑफ अस, राइट। ये स्पिरिचुअल पावर्स हम सब में होती है। बट अगर हम इसमें ही अटक गए, हम ईगो में फंस गए, तो इसका मतलब ये है आई एम नॉट यूजिंग माई डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी विच इज पांडु। टिल द टाइम आई डोंट यूज माई डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज पांडु, द 5 chakras they are not going to be
becoming divine. They will not become divine, right? And I will be stuck into the matter. नो मैटर वट एवर सिद्धि आपको आ जाए, इंट्यूशन आ जाए, हीलिंग पावर आ जाए, सबके पास आजकल तो सबके पास कोई ना कुछ हीलिंग पावर होती है, सब कुछ होता है, बट दैट इज ऑल्सो कीपिंग यू स्टक बिकॉज यू आर जस्ट यूजिंग द एनर्जी ऑफ द गॉड फॉर सम अदर पर्पज. यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर योर ओन emancipation, फॉर योर ओन फ्रीडम, राइट? दैट इज वाई ऑन द स्पिरिचुअल पाथ जो भी हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो भी हमको लगता है कि अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको हमेशा दबा के रखने के लिए बोला जाता है. कि दबा के भी वही रखेगा जिसके पास डिस्क्रिमिनेटिव पावर है, जिसको ये समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ रास्ते के वो हैं, लैंडमार्क्स हैं. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग हियर, राइट? तो जो ये स्पिरिचुअल पावर है टू मैनिफेस्ट समथिंग, right, is a spiritual power. Karna has the power to manifest, and but his purpose of manifesting is to derive pleasure. उसका प्लेजर क्या था? अगर हम स्टोरी से समझे, उसको ये चाहिए था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अर्जुन जैसा हूं, मुझे भी वो ही रिकॉग्निशन मिले. ही वांटेड रिकॉग्निशन, राइट? करेक्ट. हम भी अपनी पावर, अपना कंट्रोल हम क्यों यूज करते हैं? We want to let people know na, that I am powerful than you. I know more than you. I can take right decision, better decisions and all. करेक्ट. तो अगर हम डिस्क्रिमिनेशन यूज नहीं कर रहे हैं, अपनी पावर को यूज कर रहे हैं, जब हम किसी भी तरह की जो भगवान ने पावर दी है, तो याद रखो आप माया की तरफ जा रहे हो. कर्ण अंत में धराशायी हुआ था, अर्जुन ने ही मारा था, तो जाना पड़ेगा. ठीक है. Karna feels it is his duty to be loyal to the friendship he has given to Duryodhana, material desire. Raga or Karna then is the principle in the deluded man that causes him to seek that work or action to which he is attached because of the pleasure it gives him. And he justifies that action by proclaiming it to be his duty. However, he wants to do because of his attachment to it, he can rationalize as necessary and right. इसको मार्क करो, इसको कहीं लिखना भी, और इसको मे बी फॉर द नेक्स्ट 15 days देखो, how often do I rationalize my wrong actions, my wrong emotions. Then comes the vikarna, that is repulsion, जिसको बोला गया द्वेष. As karna represents attachment, so vikarna implies the opposite. The metaphorical derivation akaranasila iti, one who behaves according to his natural habitual tendency in avoiding actions that do not give pleasure, that are disagreeable. मतलब जब हमें कोई कर्म करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि वो हमारे प्लेजर के विरुद्ध है, कंफर्ट जोन के विरुद्ध है, उसको विकर्ण बोला. विकर्ण इज सिंबॉलिक ऑफ पतंजलि's fourth क्लेशा, द्वेष or aversion. Yoga Sutra 2nd verse 8 says, Dvesha is aversion toward that which brings suffering. Ordinarily, the avoidance of suffering is a noble goal, but as applied in this context, suffering has a baser implication, that which is disagreeable. Man's ignorance, that is avidya, distorts his sense of right and wrong, good and evil, and creates in him the dual opposites of likes and dislikes, that is, rag and dvesha. He is attached to what he likes and avoids what he dislikes, rather than exercising discriminative free choice and following what is right, truly right and best for him. तो विकर्ण क्या है? हमारे अंदर की वो टेंडेंसी जिसको द्वेष बोलते हैं. द्वेष हम किस चीज से करते हैं या किस व्यक्ति से करते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होता. करेक्ट. लोगों में हम किससे द्वेष करेंगे? हर उस व्यक्ति से हम द्वेष करेंगे जो हमारे अनुसार, मेरी वैल्यू सिस्टम के अनुसार ठीक नहीं है, मैं उसको द्वेष करूंगी. या फिर वो ऐसा एक्शन नहीं कर रहा है जैसा मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए ऐसा एक्शन करे, तो हम उससे द्वेष करते हैं. और हम किससे द्वेष करते हैं? जो हमसे बेटर ऑफ है, जिनके पास वो है जो मेरे पास नहीं है, हम उन लोगों से भी द्वेष करते हैं. द्वेष करेक्ट. जेलसी है, राइट? द्वेष का मतलब जब हमको हर चीज में नफरत करना, हमको कमी निकालनी है कि मुझे ये चाहिए, एवर्जन.
मुझे नहीं पसंद ये इंसान, राइट। ऐसे ही हम परिस्थितियों में कब द्वेष करते हैं कि वो एक्शन करना पड़ जाए जो मेरे कंफर्ट जोन के विरुद्ध है। हम उस डिसलाइकिंग काइंड ऑफ स्टफ ना, डिसलाइक करना किसी चीज को। हाँ, एवर्जन का मतलब होता है व्हेन आई रिपल्स समथिंग, अपने से दूर भगाना किसी चीज को ना। तो हम किस, मान लो किस सिचुएशन में, मान लो अगर हम अभी सोचते हैं कि हमको ध्यान करना है या हमको अच्छी वैल्यू सिस्टम फॉलो करनी है, हमको, हम जो गीता में पढ़ रहे हैं, अब गीता में तो हम बिल्कुल उल्टा पढ़ रहे हैं ना, जो हम दुनिया में करते आए हम उसको उल्टा पढ़ रहे हैं ना। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम ये सब छोड़ दो, राग द्वेष डुअलिटी सब छोड़ दो। हम तो उसी से चलते आ रहे थे, हम उसी से अपना अस्तित्व बना रहे थे, राइट। तो जब हम अच्छी चीजों की तरफ चलेंगे तो हमारे अंदर द्वेष आता है उन अच्छी चीजों के लिए, कि क्यों करना है मुझे, क्यों मैं स्वाध्याय करूं रोज, क्यों मैं दूसरे को माफ कर दूं। समझ रहे हो, वो भी द्वेष है। तो हम लोग क्या, जो हम जिसको हम डुअलिटी बोलते हैं, हम किस में फंसे हैं, कर्ण और विकर्ण में, मतलब राग में और द्वेष में। हम समता में नहीं है। हम राग किससे करते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम अपना मानते हैं, और फिर हम जिससे राग करते हैं हमको उसके अंदर कुछ बुरा नहीं दिखता, जिससे हम द्वेष करते हैं उसके अंदर हमें कुछ अच्छा नहीं दिखता। सो मच ऑफ डुअलिटीज विद इन अस, राइट। तो फिर क्या, ये अब ये टीम This is क्यों, the attachment towards ourselves and ये attachment towards not liking the other person. Disattachment towards other person. ये हुआ ना। एक नहीं में तो अटैचमेंट है किसी दूसरे से हमें, और दूसरे में बिकॉज वी डोंट लाइक द अदर पर्सन, वहां पे डिटैचमेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग आ रही है उससे। नहीं नहीं, हाँ, डिटैचमेंट कब होता है, व्हेन वी आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पर्सन। इफ आई एम disliking somebody, the attachment is still there, I am connected to this person because of the emotion of dislike, डिसलाइक। राइट। तो हमने कर्ण को क्या पढ़ा, हमने बोला वो एक्शंस जो मुझे प्लेजर देते हैं। तो चाहे मेरे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन में मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बहुत करीब है, बट उसके एक्शंस गलत है, लेकिन मैं अपने राग के कारण उसको बोलूंगी नहीं कि तुम गलत हो। दूसरों के सामने यही बोलूंगी, नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है ना। करेक्ट। हम्म। तो वो राग है, वाई, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन इन माई लाइफ आई डिराइव प्लेजर। इट इज ऑल, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट आई, right. In the same manner, when I have aversion towards people, I have dvesh towards people, I want these people to be away from me, or I want to backbite about them, or I wish something happens to these people someday. So I have dvesh because I am not able to derive any kind of pleasure, they are taking away my pleasure, it's like that, राइट। इन द सेम मैनर, जब हमको, हमने ये सीखा कि हमको सत्य के रास्ते पे चलना है, जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं इस गीता में, मुझे वो मानना है, तो हमारे अंदर का दुर्योधन, हमारे अंदर का कर्ण विकर्ण क्या करता है कि नहीं क्यों करना है, मैं ही बेवकूफ क्यों बनूं, ऐसा बहुत होता है। फिर हम क्या बोलते हैं, लोग हमारा फायदा उठाते हैं, है ना। और अगर मैं इतनी सीधी बन गई तो फिर तो सब मेरे, सब सब मेरा फायदा ही उठाएंगे। ये वीकनेस है हमारी। But slowly, when we keep on going on to our path, the biggest power is the power of spirituality. Because when you take charge of your fears, हम fearful है ना कि लोग हमारा फायदा उठा लेंगे, हमें बेवकूफ बना देंगे। जब हम इन डरों से बाहर आ जाएंगे और हम अपना चार्ज लेते हैं, तो वो चार्ज कहाँ से आ रहा है, वो श्री कृष्णा से आ रहा है। How Arjun is driven in the Kurukshetra by Shri Krishna. जब हम विजडम से चलेंगे, विश्वास से चलेंगे, आप देखोगे आपके जीवन में ईश्वर की जो अनुभूति होती है आपको वो होने लगेगी। तब हमारे लिए इजी हो जाता है इस वाली सेना से लड़ना, दुर्योधन वाली सेना से लड़ना। ठीक है। तो जब भी आप राग में या द्वेष में पड़ रहे हो, हमेशा याद रखो आप डुअलिटी में हो, आप समता में नहीं हो। और श्री कृष्ण कहाँ पे है, श्री कृष्ण वहां है जहां समता है, जहां ज्ञान है। फिर है जयद्रथ। तो जयद्रथ को क्या बोला, बॉडी बाउंड इंक्लिनेशन, अग्निवेश, द मेटाफोरिकल डेरिवेशन, रमित्वा अनुरक्तो भूत्वा जयति उत्कृष्ट रूपेण तिष्ठति इति। One who conquers by deep attachment to life, deep attachment to the continuation,
of one's embodied state of existence. Jayad from Jayat means conquering and Ratha means chariot, that is the body. Jayadratha represents an inherent tenacity of body attachment that seeks to conquer the devotee's aspirations towards self realization by making him cling to the mortal consciousness. तो जयद्रथ क्या है? हमारी mortal consciousness, the clingingness to the body. That is Jayadratha. This tenacity is a finer or more subtle grade of attachment than the possessiveness man feels for objects or persons. Obvious सी बात है कि आप कितना भी अटैचमेंट अपनी चीजों के लिए कर लो या लोगों के लिए कर लो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपनी जान दे दो, दूसरे की जान बच जाएगी, आप दोगे? तो गुरुजी ये कह रहे हैं, ये अटैचमेंट वो अटैचमेंट है, एक अटैचमेंट दूसरों से होता है, अपनी वेशा क्या है? दैट आई हैव अटैचमेंट विद माई बॉडी। मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि कोई गुरुजी बता रहे थे कि एक बार एक गुरु के पास एक व्यक्ति जाता है। तो वो कहता है कि मुझे आपका शिष्य बनना है, लेकिन अभी मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, मैं बाद में बनूंगा आपका शिष्य, लेकिन मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो वो गुरुजी कहते हैं मैं तो शहर से जा रहा हूँ अभी कुछ दिन के बाद, तो तुम मेरे साथ चलो, बन जाओ तुम मेरे शिष्य। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरे माता पिता हैं, बच्चे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर लूँ फिर आऊंगा। तो वो कहते हैं अच्छा तुमको लगता है सच में वो बहुत प्यार करते हैं? कहता है हाँ। तो कहते हैं चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। तो वो कहते हैं हम तुम्हारे घर जाएंगे, अब तुम वहां पे जाके ना ऐसे लेट जाना जैसे तुम मर गए, और मैं अपनी विद्या से तुम्हारे कुछ समय के लिए सांसें बंद कर दूंगा, सांस और हृदय की गति बंद कर दूंगा, बस तुम्हें इतना करना है, बाकी मैं देख लूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वहां जाता है, लेट जाता है अचानक से, और उसकी सांसें और हार्ट बीट बंद हो जाती है। तो सब लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्या करे क्या करे। तो इतने में ये जो गुरुजी होते हैं वो आते हैं, कहते हैं इसको तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। सब लोग बहुत खुश होते हैं, कहते हैं वाह प्लीज कर दो जिंदा, हम आपके आभारी रहेंगे, ये वो ब्ला ब्ला। वो कहते हैं लेकिन एक शर्त है इसको जिंदा करने की। कहते हैं क्या? आप में से किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी तो मैं इसको जिंदा कर दूंगा। तो उसकी बीवी बच्चे माता पिता कोई कुछ नहीं बोलता, सब शांत, कि नहीं, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं कौन बोलेगा कि मैं अपनी जान दे दूं। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, कि उन्होंने कहा नहीं रहने दो। ये तो फिर क्या कहने लगे, अरे ये तो नियति है, ऐसा तो अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, भगवान की इच्छा यही थी, तो उनको जाने दो। ये सुनने के बाद जो वो गुरुजी थे उन्होंने उसकी फिर से हृदय गति और सांस चला दी। तो उन्होंने बोला अब क्या करना है, अब चले? कहते हैं हाँ हो गई मेरी विरक्ति अब हम चलते हैं इतने ही है षड़भंगुर रिश्ते, है ना? तो दैट इज द अटैचमेंट टू द बॉडी फ्रेंड्स, राइट? व्हेन इट कम्स टू द अटैचमेंट ऑफ बॉडी, it is far different than the attachment you have for your material things, for your money or for your relationships, right? This is what Gurudeva wants to tell here. यहाँ लिखा है दिस टेनेसिटी इज अ फाइनर और मोर सटल ग्रेड ऑफ अटैचमेंट देन द पोजेसिवनेस मैन फील्स फॉर ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स। बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि जहां हमारी बॉडी खत्म, वहां पे ये सब कुछ खत्म, ये जो स्वप्न है जो हमको रियल लग रहा है, और हमको डर लगता है कि हम कहाँ जाएंगे, हमको नहीं पता ना, और हम कैसे छोड़ दे सब कुछ जो हमें रियल लग रहा है। Even when these later attachments are burned in the fire of wisdom, the strong body attachment persists as the last remaining dying embers। तो गुरुजी कह रहे हैं कि जब एक योगी के भी सारे अटैचमेंट्स खत्म हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं जो ये बॉडी का अटैचमेंट है ना, थोड़ा सा परसेंटेज रह जाता है। कैसे समझाया गुरुजी ने? माय गुरुदेवा स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी often illustrated in these words the obstinate affection man feels for his mortal bodily residence. Just as the long caged bird, when offered freedom, is afraid of it and is reluctant to leave its enclosure, so even great men whose wisdom is constant are nevertheless subject to infatuation about the body at the time of death। तो स्वामी युक्तेश्वर जी ने क्या बताया कि जैसे मान लो कोई चिड़िया है, कोई पंछी है, उसको तुमने बहुत सालों तक पिंजरे में रखा, और तुम उसको कहीं ले आके उसका पिंजरा खोल भी दोगे ना, तो वो स्टार्टिंग में डरती है ना बाहर निकलने में, क्योंकि उसकी आदत छूट गई है खुली हवा में रहने की।
तो जब एक योगी भी शरीर छोड़ते हैं तो कई बार उनके साथ भी ऐसे होता है, वो फर्स्ट कुछ इंस्टेंस में उनको थोड़ा डर लगता है। डर डर भी क्या है, क्योंकि वो नेचर बन गई है कि उस बॉडी के अंदर रहने की, बट देन दे फ्लाई अवे। Western psychologists have labeled this inherent compelling force as the desire for self-preservation and noted that it is the strongest natural urge in man. So आप याद रखो, the desire for self-preservation, it is the strongest natural urge in a man. It not only expresses itself as a fear of death, but also gives rise in man to a host of mortal characteristics and actions, contrary to the immortal nature of the true self, the soul. तो अब गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो हमारा इनहेरेंट नेचर है ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन वो बहुत स्ट्रांग है, और वो हमारे अंदर क्या 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 भर देता है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देता है? सेल्फिशनेस, ग्रीड, possessiveness, the storing up of treasures on earth as though this will be his permanent home. तो ऑफ कोर्स हम लोग जिस लेवल पे है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम स्व इच्छा से शरीर त्यागना चाहेंगे, करेक्ट, बट अपने अपने अंदर एक वो तो लेके आ सकते हैं ना, डिटैचमेंट टूवर्ड्स द थिंग्स रिलेटेड टू द बॉडी, objects related to the body, people related to the body. Because till the time we don't even bring that detachment, गुरुजी क्या कह रहे, क्या क्या अपने अंदर रहता है? सेल्फिशनेस, ग्रीड, पोजेसिवनेस, और हम क्या करते हैं, सब कुछ स्टोर करके रखना चाहते हैं, स्टोरिंग अप ऑफ ट्रेजर्स ऑन अर्थ एज दो दिस विल बी हिज परमानेंट होम, जैसे कि हमारा ये परमानेंट होम होगा, ऐसे हम चीजों को सहेजते रहते हैं. दिस इज द जयद्रथ, राइट? Jadраth then represents this subtle tenacity to body attachment and is the correlate to Patanjali's fifth klesha, Abnivesha, in Yoga Sutras. The tenacity that clings to life as a result of body attachment, even in the wise, and that propagates itself from the subtle memory of repeated experience of death in previous incarnation is Abnivesha. और हमारे अंदर क्यों है, मतलब वो डर भी क्यों है? बिकॉज वी ऑल हैव द एक्सपीरियंसेस ऑफ द डेथ्स इन द प्रीवियस लाइव्स which were painful, because death is always painful till the time we are not a yogi. So because of death, that experience also वो subtle है, अब subconscious में है हमारे, so that is why we are afraid to leave the body, right? Then comes son of Somdatta, that is Bhuri Shavas, which is material action or the karma. In the name, Bhuri Shavas is the meaning frequent or repeated. Bhuri and stream flow श्रवास, मतलब भूरी का मतलब क्या बताया? फ्रीक्वेंट या फिर जो बार बार रिपीट हो रहा है, और श्रवास का मतलब बताया स्ट्रीम फ्लो, किसी चीज का बहना, तो रिपीटेडली जब कुछ कुछ बह रहा है या कंटिन्यूसली बह रहा है. द मेटाफोरिकल डेरिवेशन भूरी बहुलम सर्वाह क्षरनाम यह सह इति, that flow which frequently, repeatedly disappears or vanishes. That which disappears frequently and repeatedly is obviously replaced in order to maintain this continuity. It can be likened to water in a stream which flows by, yet the flow remains continuous because of the water following that which passes. This is akin to man's action and the results occurring from them. Bhurishravas does represent karma, the sixth obstacle listed by Patanjali in Yoga Sutras. मतलब जैसे एक पानी की स्ट्रीम है, वो बहती रहती है, बट एक पर्टिकुलर जगह पे जो पानी बह रहा है वो तो दूसरे पानी का पार्टिकल अलग है ना, सो कंटिन्यूसली बह भी रहा है और वो उसको कंटिन्यूटी को मेंटेन भी कर रहा है, करेक्ट. इन द सेम मैनर जो हमारे मटीरियल एक्शन होते हैं, एक के बाद एक के बाद कर्म करते रहते हैं, और जो उसका रिजल्ट है वो हमको फॉलो करता रहता है. सो इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कर्मा एंड रिजल्ट, राइट? तो गुरुजी कह रहे हैं ये हमारा छठा ऑब्स्टिकल है. पहले हमने अपनी पंचक्लेशा पढ़ी, ठीक है, अब हमारा छठा ऑब्स्टिकल आया है खुद का ही मटीरियल एक्शन, एवरी एक्शन विच वी डू इन द मैटर. Here, karma means material action, that which is instigated by egoistic desire. It sets into motion the law of cause and effect. The action produces a result
that binds itself to the doer until the cause is compensated by the appropriate effect, whether forthcoming immediately or carried over from one lifetime to another. ये हम सबको पता ही है, हम जब एक कर्म कर देते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे पीछे आता है, विच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब वो इफेक्ट कब आ सकता है? वो इमिडिएटली भी आ सकता है, लेटर भी आ सकता है, बट आएगा तो है ही इफेक्ट उसका। दो नॉट ऑलवेज एज लिटरल, इट इज एज एग्जैक्टिंग एज द ओल्ड टेस्टामेंट लॉ, एन आई फॉर एन आई। वंस प्रेजेंट कंडीशन, मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि यू रीप व्हाट यू सो, एन आई फॉर एन आई, राइट? One's present condition and circumstances are a composite of current free will initiated action, and the bondage of the accumulated effects of past actions, the causes of which often been long since forgotten or dissociated from the results। तो हमारी जो आज की कंडीशन और जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो हमारा जो प्रेजेंट फ्री विल है, प्रेजेंट फ्री विल से हमने क्या एक्शन किया उससे अफेक्टेड है, और जो हमारे एक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स है पास्ट एक्शंस के, उससे अफेक्टेड है। अब वो कॉजेज क्या हैं जो पास्ट के, वो हम भूल चुके हैं। तो मतलब यहाँ पे गुरुजी क्या बोल रहे हैं, हमारा फ्री विल वो मैटर करता है हमारी आज की प्रेजेंट स्टेट में। और क्या मैटर करता है? जो हम पूर्व जन्म में करके आए हैं या प्रीवियसली अभी कर दिया इसी लाइफ के पास में भी, उसका जो क्यूमुलेटेड इफेक्ट है, दैट क्रिएट्स आवर प्रेजेंट रियलिटी। Thus, man laments his present misfortunes as bad luck, fate, injustice. By enduring, learning from, and constructively and spiritually working in his way out of these effects, past karma is destroyed। देखो उन्होंने तुमको यहाँ पे वही बता देंगे पास्ट कर्मा कैसे डिस्ट्रॉय करना है। मतलब क्या हुआ, हम क्या करते हैं, हम जो मिसफॉर्चून आया, बैड लक आया, इनजस्टिस हुआ या डेस्टिनी में कुछ आ गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैन लेमेंट्स हिज प्रेजेंट मिसफॉर्च्यून्स एज बैड लक। जो हमारी जिंदगी में आ रहा है कि बैड लक है या किसी की नजर लगी वगैरह वगैरह। बट अगर हम इसमें एंड्योर करें, हम उससे लर्न करें, एंड कंस्ट्रक्टिवली एंड स्पिरिचुअली वर्किंग हिज वे आउट ऑफ दीज इफेक्ट्स, इन इफेक्ट्स को अगर हम स्पिरिचुअली समझे, हम हमको जो समझ में, जो गुरुजी ने बताया कि ध्यान करो, ज्ञान से चलो, और कर्मा एक्यूमुलेट मत करो, सबको माफ करो, जब भी हम जो विजडमफुल बातें हैं, वैल्यू है, जब उसको हम अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, हम फर्दर रॉन्ग कर्मा नहीं बना रहे होते। ठीक है? जब हम हमारी जिंदगी में जो सर्कमस्टांसेस है और हम उसको जज कर रहे हैं, और हम अपनी वही जो मटेरियल नेचर है उसी उसी के अनुसार हम द्वेष कर रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं लोगों के प्रति, तो हमारा वो जो इम्पैक्ट है वो साइकिल चलती जा रही है। आप ये याद रखो, जब भी द डे यू चूज टू फॉरगिव समबडी, द डे यू चूज टू लेट गो, कि मेरा था नहीं किसी ने ले लिया, लेट गो, आप वो साइकिल बंद करने की शुरुआत कर रहे हो। राइट? जब आप जज कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो और आप राग द्वेष कर रहे हो, आप उस साइकिल को कंटिन्यू रख रहे हो। तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगर हम ये सब करें, उससे एंड्योर करें, लर्न करें कंस्ट्रक्टिवली, उससे स्पिरिचुअली उससे उसको डील करें, तो हम वो पास्ट इफेक्ट्स को खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है? But unless present actions are guided by wisdom and thereby carry no binding impressions, new karmic effects will replace those that have been justly compensated। वही बात जो गुरुजी ने बोली कि अगर विजडम से नहीं चलेंगे और अपनी पूर्व की हैबिट से अगर उससे ही चल रहे हैं, तो वी विल रिक्रिएट वट एवर हैज बीन हैपनिंग। लेकिन अगर हम गाइडेड विजडम से चलते हैं, विच हैज नो बाइंडिंग इंप्रेशन, बाइंडिंग बाइंडिंग इंप्रेशन का मतलब क्या है? हम आप अपने जीवन में हम जो भी काम करते हैं, हमारे अंदर इंप्रेशंस है कि मुझे कैसे करना है, जिसको हम वृत्तियां बोलते हैं। अपनी वृत्ति के अनुसार हम किसी चीज को परसीव करते हैं और एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी वृत्ति के विरुद्ध जाने लगूं, हम वृत्ति के विरुद्ध तभी जा सकते हैं फ्रेंड्स, जब हम सिर्फ और सिर्फ विजडम पे चलते हैं। ठीक है? जैसे मान लो मेरी वृत्ति ये हो सकती है कि भाई किसी ने मुझे कुछ बोला तो मैं उसको फॉरगिव ना करूं और मैं बहुत गुस्सा करूं, ये वृत्ति हो सकती है। लेकिन अगर मैं गीता पढ़ रही हूँ या मैं गुरु की लेसन्स पढ़ रही हूँ या गुरु जी हमें जो बोल रहे हैं, वो क्या कहते हैं? हर गुरु यही बोलते हैं कि तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो, दैट इज योर प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव लो सेल्फ एस्टीम।
देन व्हाई यू आर गिविंग द अदर पर्सन सो मच इम्पोर्टेंस कि वो कोई क्या है, वो इंसान की उसकी बात का बुरा मान रहे हो, राइट? देन यू से कि आई कांट फॉरगिव, व्हाई? बिकॉज इफ यू डोंट फॉरगिव यू आर कीपिंग योर सेल्फ टाइड टू दैट कर्मा ऑफ हर्ट एंड बीइंग हर्ट, राइट? अगर मैं अब वृत्ति से चलूंगी तो मैं ये करूंगी, मैं चिल्लाऊंगी और मैं बोलूंगी खराब इंसान है, मैं फॉरगिव नहीं करूंगी। जब मैं वृत्ति से नहीं चल रही हूँ तो मैं विजडम से चल रही हूँ, क्योंकि मैं उससे चल रही हूँ जो डिवाइन लॉ के अनुसार सही है, जो गुरु ने बोला है। समझ रहे हो? तो जब क्यों हमको बोलते हैं कि आप ये पढ़ पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ो, तो उससे चलो जिससे आपके फर्दर जो कर्मास बनने थे आप उसको रोक सकते हो। अदरवाइज वी विल बी टाइड टू दिस साइकिल, राइट फ्रेंड्स? That is why the destiny can be changed. Nobody can change the past. But what you are destined to experience, that can be changed by the way you change the way you perceive the world. अगर सबको ईश्वर इच्छा मानोगे, किसी ने आके कुछ कर दिया या किसी ने, ऑफ कोर्स कोई कुछ बहुत बुरा कर रहा है आपके साथ, तो वो आपके पूर्व जन्म के कारण आ रहा है। हम बीइंग सनातनी, बीइंग द पीपल हु आर रीडिंग गीता, वी बिलीव इन दैट, राइट? कोई अगर आके कुछ कर रहा है तो उसको ये मान लें अगर हम कि ठीक है ये मेरा कर्म है और मेरा खत्म हुआ है कर्म, तो हम आगे साइकिल नहीं बना रहे, खत्म हो गई। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या हो गया? पीस का हो गया, ब्लिस का हो गया। आई एम लेटिंग गो। ईश्वर की इच्छा थी, खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं ईश्वर की इच्छा ना मान के उसमें द्वेष करूं, राग करूं, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं राग द्वेष को बढ़ा रही हूँ और मैं अपनी फर्दर एक्शंस को और बढ़ा रही हूँ, कर्मा को और बढ़ा रही हूँ। सो आई एम लिविंग इन टू द सेम डेस्टिनी विच आई हैव कम हियर विद। Understood? So what you are going to experience in the coming life, it depends upon how you are perceiving the life today, from your vrittis or from the wisdom. That will change your whole experience of life, right? So long as karmic effects from past and present actions do not fade away by being worked out or dissolved by wisdom, it is impossible to attain final emancipation. जब तक हम ऐसे वर्क नहीं करेंगे कोई फाइनल इमेंसिपेशन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ, खाली हमने ये सोचा कि मैंने ध्यान कर लिया, मैंने चैंटिंग कर ली तो मेरा हो गया, नहीं। उस ध्यान की ऊर्जा, उस सोल पावर को क्या मैं विजडम को जीवन में अप्लाई करने के लिए यूज कर रही हूँ? अगर कर रही हूँ तो मेरे ध्यान करने का फायदा है। मैं अगर ध्यान कर रही हूँ और जी रही हूँ अपनी वृत्तियों के साथ, अपनी पुरानी हैबिट्स के साथ, तो मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ, राइट? कर्मा और एक्शन is of four kinds according to Patanjali. Patanjali Yoga Sutra, chapter 4, verse 7. The actions of a yogi are neither pure nor dark. In others, they are of three kinds: pure, dark, or a mixture of pure and dark. The actions of an evil man are dark, binding him to disastrous effects. तो जो एक इविल मैन है, जो एक खराब इंसान है, उसके एक्शंस कैसे बोले? डार्क है, बहुत कलुषित है ना, काले हैं मतलब वो। और वो क्या करते हैं? वो खतरनाक इफेक्ट्स आते हैं जिसके, जो डिजास्टर आते हैं जिन इफेक्ट्स में, वो वैसे एक्शंस करता है। द वर्क्स ऑफ द ऑर्डिनरी वर्डली मैन आर अ मिक्सचर ऑफ बोथ गुड एंड इविल, बाइंडिंग हिम टू द corresponding रिजल्ट्स ऑफ सेम। एक जो ऑर्डिनरी इंसान है उसके मिक्सड होते हैं एक्शंस, कुछ डार्क होते हैं, कुछ प्योर होते हैं। द एक्शंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मैन आर प्योर। एक जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है उसके एक्शंस कैसे होते हैं? केवल पवित्र। दे प्रोड्यूस गुड इफेक्ट्स दैट लीड टूवर्ड फ्रीडम। तो वो जो पवित्र एक्शंस होते हैं वो फ्रीडम की ओर लेके जाते हैं। बट even good karmic effects are binding. The works of a yogi who is established in self-realization, the ultimate wisdom, leave no impressions, either good or evil, to bind him. Very good. तो गुरुजी ने बोला एक जो खराब इंसान है वो खराब एक्शन कर रहा है, उससे खराब रिजल्ट आएंगे। एक जो ऑर्डिनरी इंसान है वो अच्छे और बुरे दोनों कर्म कर रहा है, उसके मिक्स्ड रिजल्ट आएंगे। ठीक है? फिर उन्होंने बोला जो एक स्पिरिचुअल मैन है वो सिर्फ अच्छे कर्म कर रहा है और अच्छे कर्म आएंगे, उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन योगी, मतलब जब हम सेल्फ रियलाइजेशन की ओर चलते हैं तो हमको जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं हमको उसको भी अनासक्ति से करना है। बिकॉज इफ वी वांट फ्रीडम, अगर हमको इस जगत के
जो फ्रीक्वेंसी है उससे अपने सब कर्मास को वाइप ऑफ करना है। देखो हम अच्छे कर्म करते हैं उसके लिए वापस आना पड़ता है, बुरे काम करते हैं उसके लिए वापस आना पड़ता है। तो मतलब अगर आप स्पिरिचुअल भी हो और आप अच्छे कर्म भी कर रहे हो, तो उन अच्छे कर्मों से अटैच्ड मत होके मत करो कि मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ। अगर योगी बनना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, क्योंकि अगर हमने बोला कि मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ, मैंने उसका हेल्प किया, मैंने उसका भला किया, तो क्योंकि मैं अपने आप को मैं मान रही हूँ, दिस बॉडी, personality, so I will have to come back as a personality to reap the good results of all the actions that I am doing, right? So if I don't want to come again, I don't want to take a form here in this world, then I have to do all the good actions without even thinking that I am doing it. That is why गीता में कहा जाता है, I am not the doer. Who is the doer? Krishna is the doer. वाई? क्योंकि जब हम सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, अपने अच्छे एक्शन कृष्ण को समर्पित, बुरे एक्शन कृष्ण को समर्पित, तो जब हमारा कोई डूअरशिप ही नहीं है, जब डूअरशिप नहीं है, तो आई एम नॉट गेटिंग अटैच टू इफेक्ट्स ऑफ एनी ऑफ द एक्शन। ठीक है? तो जो अच्छे एक्शन करोगे, तो वो भी सरेंडर करो कि भगवान आपने करवाया। कभी बुरा एक्शन हो जाता है, वाणी से कुछ गलत हो जाता है, तो वो भी ईश्वर को सरेंडर कर दो कि आपने ही बनाया ना ये भी, गुस्सा भी तो आपने ही बनाया है, मुझसे हो गया गलती से, मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ और आगे से मैं नहीं करूंगी, वो स्ट्रेंथ दो, बट सरेंडर एवरीथिंग टू हिम, सो यू आर फ्री फ्रॉम द कर्मा। Bhurishravas, material action that produces binding effects because it is instigated by egoistic desire, is thus to be conquered by the aspiring yogi। तो हमको ये material actions के जो results binding effects है, हमको उससे भी पार जाना है। Then comes Drona, addressed in this verse as Bhavan, thou, habit or samskara, inner tendency, vipaka. The metaphorical derivation कर्मणं द्रवीभवनं vipakaha iti, the fruition of actions that are dormant, that is in the subtle or the mental state। मतलब उन एक्शंस का इफेक्ट जो हमारे अंदर अभी सीड की तरह है। कर्म क्या होता है कि भाई आज से 10 साल बाद हमारे साथ क्या होना है, उसकी सीड अपने अंदर ही है, लेकिन उस सीड का स्प्राउट कब होएगा? 10 साल बाद, क्योंकि तब उसके लिए कंड्यूसिव सिचुएशंस होंगी, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा। ठीक है? सो दिस इज द फ्रूटिशन ऑफ एक्शंस दैट आर डोरमेंट, अभी डोरमेंट है, उन एक्शंस का फ्रूटिशन है, दैट इज कॉल्ड हैबिट। The allegorical significance of Drona was established in the second verse. He represents habit, or more precisely, samskara, the impressions made on the consciousness by past thoughts and actions, which create strong tendencies to repeat themselves। तो हैबिट क्या है? हमारे जो पूर्व जन्मों में जो हम कर्म करते आए हैं उसके इंप्रेशंस हैं, जो हमारे थॉट्स पे, भावनाओं पे, एक्शंस पे होते हैं, और हम उसके अनुसार लाइक अ पपेट हम एक्ट करते हैं। हम सबकी अलग अलग हैबिट्स हैं। वाई? बिकॉज हमारे जो पूर्व जन्म है उसके कर्मों के अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं, एंड वी कीप ऑन रिपीटिंग देम, दैट इज हैबिट। इट वॉज सीन that the name Drona comes from the Sanskrit root Dhru, implying that which remains in the melted state. That is, past actions remain in a subtle or melted form as these impressions or sanskaras. We therefore find the concomitance between Drona and Patanjali's Vipaka. The word Vipaka derives from Vipak, from which comes the derivative meanings to bear fruit, develop consequences, and to melt, liquefy. The sanskaras or impressions of past actions in their subtle or melted state will ultimately, under the right conditions, come to fruition as the consequences of those actions। कैसे? मान लो कोई इंसान है जो बिल्कुल सात्विक था, ऑल ऑफ अ सडन होता है ना एडिक्शन लग जाता है, कहाँ से आ रहा है वो? कोई किसने चिपका तो ना दिया उसके ऊपर एडिक्शन, राइट? या गलत कंपनी में चला जाता है कोई व्यक्ति, या किसी ने कुछ सीखा ही नहीं होता लेकिन वो बहुत अच्छा सिंगर होता है। अपने अंदर टैलेंट्स भी तो होते हैं जो ऐसे आते हैं, तो वो क्या है? वो हमारे जो पास्ट में हम जो कर्म करके आए हैं उसकी सीड्स हमारे अंदर है। जब उसके लिए कंडूसिव सिचुएशन आएगी तो वो हमें होल्ड कर लेगी। अब वो अच्छी चीज हुई तो हम अच्छी चीज की ओर चले जाएंगे,
जैसे ऐसे स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे होता है, एक बहुत संस्कार संसारिक इंसान है, सब कुछ कर रहा है, ऑल ऑफ अ सडन उसको गुरु मिलते हैं, वो स्पिरिचुअल हो जाता है। करेक्ट। वो भी क्योंकि उसके अंदर सीड था, वो आज स्प्राउट हो गया। इन द सेम मैनर अगर एडिक्शन हो रहा है तो वो सीड था, वो स्प्राउट हो रहा है, राइट। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, राइट। हर एक पाथ का दड़ा, आई एम प्रीटी श्योर, जो गुरुजी क्रिया योग के लिए बोलते हैं, लेकिन वो हर एक अच्छे पाथ पे होता होगा, क्योंकि हर अगर आप अपने ऊपर स्पिरिचुअल एफर्ट कर रहे हो ना रोज, यू आर वर्किंग ऑन योर स्पाइन, यू आर वर्किंग ऑन योर संस्कार। सो गुरुजी कहते हैं कि क्रिया योगा के द्वारा जो वो सीड्स हैं आपके ब्रेन में जो आगे चल के स्प्राउट होंगे, वो बर्न हो जाते हैं। सो यू आर नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट हैज टू कम टू यू इन द फ्यूचर। अब आप खाली ये नहीं सोचो खाली क्रिया योगा, अगर आप न मन से नाम जप भी करते हो, राइट, आप सरेंडर करके अपने गुरु को नाम जप करो, चैंटिंग जो भी कर रहे हो, इस उससे करो कि मुझे कर्म बंधन से निकालो, वो अग्नि दो ज्ञान की, तो दैट विल बर्न दोस दीज सीड्स ऑफ हैबिट, राइट। Yoga Sutra second, 12th and the 13th verse says, impressions of actions have their root or the cause in the kleshas, the five objects just described, and are experienced in the seen, manifested in the present life, or the unseen, lying partially dormant, awaiting the right conditions, often carried over into the next life or the future life. From these roots, the specifics of one's rebirth are determined. What type of man, his health and vitality, his joys and sorrows. तो गुरुजी कह रहे हैं जो ये हमारी संस्कारस है, उसकी रूट कहाँ पे? पंच क्लेशा में, ठीक है। और हमने पंच क्लेशा क्या पढ़े थे? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है। अब इन पंच क्लेश की the quantity or the quantum will be different in each one of us, ठीक है। किसी में अविद्या हो सकती है, किसी में ईगो ज्यादा हो सकती है, किसी में राग ज्यादा हो सकता है, किसी में द्वेष ज्यादा हो सकता है, किसी में अभिनिवेश बॉडी अटैचमेंट, तो इनकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन गई। तो रूट बोला ना, संस्कार की रूट कहाँ से आ रही है? पंचक्लेश से आ रही है। तो मेरे अंदर जितने ये पंचक्लेश डोमिनेंट हैं, उतना ही मेरे पूर्व के संस्कार मुझे आज इम्पैक्ट कर रहे हैं। जितना मेरे पूर्व के संस्कार मुझे आज इम्पैक्ट कर रहे हैं, उतने ही मैं अपने मन में उसी उसी के अनुसार चलूंगी। एंड द मोर आई एम गिविंग द यूनिवर्स द चांस टू रिक्रिएट माई पास्ट एज इट वॉज अर्लियर। दैट इज वाई वी ऑल आर स्टक इन टू द विशियस सर्कल ऑफ लाइफ एंड द कर्मा। क्योंकि अगर मैं मान लो कोई व्यक्ति है, उसको उसको एंगर की हैबिट है, बचपन से भी हो सकती है या जवानी में आके हो गई, ठीक है। अब वो व्यक्ति गुस्सा करता है, और बाकी लोग बोलते हैं हाँ, बाकी लोग तो गुस्सा करते नहीं है घर में इतना जितना इसको गुस्सा आता है, इसका मतलब वो उसका पूर्व का संस्कार है। अब वो गुस्सा किसके कारण हो रहा होगा? इग्नोरेंस के कारण, राग द्वेष, बॉडीली अटैचमेंट, अविद्या। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब क्या है? टू मच ऑफ अटैचमेंट टू द मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज इग्नोरेंस। अहंकार, है ना, ईगो इज अहंकार, और अविद्या मतलब आई डोंट नो हु एम आई, जो हमने पढ़ा, राइट। अब जब ये व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब वो पूर्व जन्म में भी गुस्सा करके आया है, वो अभी भी गुस्सा कर रहा है। और गुस्सा करने का इम्पैक्ट धीरे धीरे क्या होता है? वो हमारा नर्वस सिस्टम खराब करेगा, हमारा बीपी बढ़ाएगा। इट मीन्स वी आर ऑलरेडी क्रिएटिंग द ग्राउंड्स फॉर व्हाट इज डेस्टिन्ड टू अस, because in the past lives I was doing it, so it is very easy for me to be into this state of anger, राइट। तो इसका मतलब अगर मैंने इस एंगर को चेंज नहीं किया, तो फॉर श्योर whatever repercussions of anger are there for a continuous time period, I will have that, no। एक एस्ट्रोलॉजर जन्म पत्री देख के ये तो बताता है ना, रामा जी नेहा, राइट, कि भाई क्या बीमारी होगी आगे चल के इनको इस वर्ष में ये बीमारी होगी, क्यों बताते हैं? क्योंकि वही प्लेनेट ये भी बता रहा है इसके संस्कार क्या है, कि ये तो खाने पे कंट्रोल नहीं करेगा, हम बोलते हैं। और जब खाने पे कंट्रोल नहीं करेगा तो पेट तो खराब होगा, लिवर तो खराब होगा, तो वो ऑलरेडी है ना, वो ग्राफ जो है वो पत्री में है। बट बदलेगा कैसे? अगर संस्कार चेंज कर दे तो जितना आप अपने पंच क्लेश पे ध्यान दोगे,
उतना आपके लिए अपने संस्कारों को से ड्रिवन होना लेस हो जाएगा। मेक सेंस? अविद्या में तमस भी आता है फ्रेंड्स। तमस क्या होता है? कि अत्यधिक आलस, अत्यधिक क्रोध, प्रमाद, डर, ये भी तो अविद्या है ना सारी। तो अगर हमारे अंदर ये है तो हम फियर से ही चलेंगे, हम इतने रिजिड हो जाएंगे कि हम जिंदगी में बदलना ही नहीं चाहेंगे। वो भी तो एक संस्कार है। तो इन इन क्लेशों के बारे में पढ़ो। जितना इन क्लेशों के बारे में पढ़ोगे, आप उतना अपने रिफाइंडमेंट से, सटलिटी में अपने संस्कारों को समझ पाओगे, और आप और इक्विप्ड होगे कि मैं अपने संस्कार को कैसे बदलूं। करेक्ट। तो इस दूसरों की बारीकी से छटनी करने में ना, इसके अंदर ये है, गुस्सा है, ये करता है, वो करता है, खुद को देखो। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, फॉर योर ग्रोथ। ओके। तो इसलिए गुरुजी ने लास्ट में देखो लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ मैन, हिज हेल्थ, वाइटैलिटी, हिज जॉय, सोरोज, सब कुछ, हमारी हेल्थ, वाइटैलिटी, जॉय, सोरो, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हमारे कैसे संस्कार लेके आए हैं पूर्व जन्मों से। फिर है अश्वत्थामा, लेटेंट डिजायर, दैट इज आशय। द मेटाफोरिकल डेरिवेशन, अस्नुवन संचयन तिष्ठति इति, दैट which remains stored up or preserved, latent है वो। The allegorical meaning of Ashwatthama is found in the key Sanskrit roots from which the name derives. Asva means preserved or stored up, and Thamman from the root stha, to remain, to continue in a particular condition, and to continue to be or exist as opposed to perish. वो जो जो कंटिन्यूटी में, एग्जिस्टेंस में रहता है, दैट इज अश्वत्थामा। दैट विच accumulates and remains unchanged and does not perish with death is desire। तो क्या खत्म नहीं होता है, जो हमेशा रहता है, वो डिजायर है। Patanjali's Ashaya from Asa, more specifically, it is latent desire or desire seed, vasana, or the impressions of desire on a consciousness. The Yoga Sutras, chapter 4, verse 10 states, this desire is the eternal root of nature's creation. It is the universal cause of all that exists since the beginning of time. The Hindu scriptures say that it is the desireless desire of spirit to enjoy its singular nature in many forms that spawns this drama of the universal cosmic dream. This impression of the wish to exist and to enjoy the experience of existing is part of the nucleus of individuality in these multiple forms of spirit. Desire is thus a fundamental law that assures the continuity of creation. Men dream their individual desires within the ever awake somnolence of the cosmic dreamer. Avidya, ignorance, produces egoism. From ego arises feeling or desire and concomitant identification with the senses and sense objects as a means of enjoyment. This leads to desire motivated good and bad actions and their results or impressions, which in turn produce new causes and effects from one lifetime to another in a self perpetuating cycle. So long as there is no end to desire, there is no end to rebirth. तो ये लेटेंट डिजायर को गुरुजी कैसे समझा रहे कि वासना, बोला उसका नाम वासना, वासना इज डिजायर, ठीक है। तो हम लोग ने ये समझा कि भाई जो ये ब्रह्मांड जो बना, ईश्वर ने ये चाहा कि मैं आई वांट टू एक्सपीरियंस माई सेल्फ इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये ईश्वर का डिजायर था, तो इसलिए ईश्वर ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया। तो उस ब्रह्मांड में जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सो गॉड इज एक्सपीरियंसिंग हिमसेल्फ थ्रू दीज। सो ऑल द डेटाबेस जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो गॉड के पास स्टोर हो है। इट्स लाइक दैट, सिंपली सेड। तो अगर हम गॉड के पास से आए हैं तो हमारे अंदर भी वो डिजायर है, लेटेंट डिजायर है, राइट। और वो लेटेंट डिजायर कहाँ से स्प्राउट अप होता है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर? अविद्या से। अविद्या क्या है? ignorance of who am I. So till the time
We don't realize through meditation, through the spiritual living, that who am I. We don't realize it. It's like not intellectually, right? आप सच में जब समाधि में जाएंगे, हम जब सब समाधि में जाके ये एक्सपीरियंस कर ले कि मैं कौन हूं, कि ये सिर्फ एक मिथ्या जगत है, तब तक हम अविद्या में रहेंगे। जब तक वो अविद्या रहेगी तब तक क्या रहेगा? उस अविद्या से ईगोइज्म आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अपनी सत्ता। अहंकार मतलब सेंस ऑफ मी। फ्रॉम ईगो अराइजेस फीलिंग और डिजायर। अब मेरी सेंस ऑफ मी आ गई तो डिजायर आ गया। फ्रॉम ईगो अराइजेस फीलिंग और डिजायर एंड कॉन्कॉमिटेंट आइडेंटिफिकेशन विद द सेंसेस। तो जब डिजायर आया, सेंस ऑफ मी आया, तो हम अपने आप को किससे एसोसिएट करते हैं? हमारी सेंस डिजायर से, सेंस ऑब्जेक्ट से, एज अ मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट। सो हाउ डू वी वांट टू एंजॉय? जब मैंने ये बोला कि मैं ये एक बॉडी हूँ, तो आई वांट टू एंजॉय दिस लाइफ थ्रू माय फाइव सेंसेस। पर्पस तो यही होता है ना, हर एक व्यक्ति क्या बोलता है कि जिंदगी में मैं खुश रहना चाहती हूँ। अल्टीमेटली फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम रिलेशनशिप, फ्रॉम फूड, अपार्ट फ्रॉम द सस्टेनेंस पार्ट। सस्टेनेंस, अगर खाली हम सस्टेनेंस के लिए सोचते हैं तो हम थोड़े बोड़े रोटी कपड़ा मकान में खुश रहते हैं ना। एक्स्ट्रा क्यों करते हैं हम? because we are trying to enjoy our existence, right? So the same way, ये कहाँ से आ रहा है? Why do I want to enjoy? The same way as God thought that I want to enjoy myself by the different forms. Understood? तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये डिजायर ऑफ एंजॉइंग थ्रू द, फर्स्ट ऑफ ऑल ईगो, ईगो से डिजायर, desire से fulfilling the desire through the five senses, and ultimately what I'm getting enjoyment, which is loosely we can say happiness. तो हैप्पीनेस किससे डिराइव करने लगते हैं हम? मटेरियल वर्ड से। वो तब तक रहेगा, गुरुजी कह रहे हैं, कि जब तक हम अविद्या में हैं। अविद्या कब तक रहेगी? जब तक हम एक स्पिरिचुअल बीइंग बन के वी डोंट गो बैक टू आवर रियल सेल्फ। गॉट इट? दिस लीड्स टू डिजायर मोटिवेटेड गुड एंड बैड एक्शंस and their results or impressions, which in turn produce new cause and effect from one lifetime to another in a self-perpetuating cycle. फिर हम क्या फंस जाते हैं? हम अच्छे बुरे एक्शंस करते हैं, उनके इफेक्ट में फंस जाते हैं, और वन लाइफ टाइम आफ्टर अनदर लाइफ टाइम वी कीप कमिंग हियर। सो लॉन्ग एज देर इज नो एंड टू डिजायर, देर इज नो एंड टू रीबर्थ। तो जब तक डिजायर खत्म नहीं होगा तब तक रीबर्थ भी खत्म नहीं होगा। वी विल कीप कमिंग बैक। In man, this desire seed or latent desire, Ashwatthama, should be distinguished from active desire, Duryodhana. There is a vast difference between the two. Active desire is an impulse of the mind that produces an independent wish. This act of the mind has no roots in the subconscious. When this impulse arises fresh in the mind of the agent, it is not powerful enough that it cannot be easily checked or suppressed by the quick act of will. Every desire, however, whether acted on or not, is soon followed by another. Such desires for gratification of ego do not cease even when they are supposedly satisfied in every worldly accomplishment or every attainment of material possessions. Something always remains unfulfilled. Desire seeds are born of these ego initiated active desires. Every unfulfilled active desire, unless roasted by wisdom, plants a new desire seed in the mind. तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो अश्वत्थामा है, और हमने बोला एक मटेरियल डिजायर है, और हमने अश्वत्थामा को बोला लेटेंट डिजायर है, तो फर्क क्या है दुर्योधन में और अश्वत्थामा में, राइट? तो गुरुजी कह रहे हैं कि जब भी हमारा दिमाग कोई भी डिजायर करता है जो सबकॉन्शियस से भी नहीं आ रहा है, हमने कुछ देखा, हमने बोला मुझे ये चाहिए, हमने किसी व्यक्ति को देखा तो हमने बोला कि मुझे इससे द्वेष हो रहा है या मुझे इससे प्रेम हो रहा है, ठीक है? तो हम जो भी कोई डिजायर क्रिएट कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड से, दैट इज मटेरियल डिजायर, राइट? और जब भी हम कोई डिजायर क्रिएट करते हैं उसके पीछे पीछे एक डिजायर अपने आप ही आ जाता है, राइट? अगर आपने बोला कि मुझे एक हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ चाहिए, डिजायर है, फिर आप बोलोगे अच्छा हैप्पी पीसफुल, अब आप अपने संस्कार के अनुसार सोचोगे, मेरे संस्कार के अनुसार हैप्पी पीसफुल क्या है? ओके देन आई शुड गेट मैरिड, आई शुड हैव किड्स,
फिर मेरा जॉब भी अच्छा होना चाहिए या मेरा बिजनेस अच्छा होना चाहिए। जब फैमिली अच्छी है तो फिर बड़ा घर भी होना चाहिए। अब जब बड़ा घर भी है तो फिर बस गाड़ी भी, समझ रहे हो? सो दिस इज मटेरियल डिजायर विच इज फॉलोड बाय वन डिजायर आफ्टर अनदर। फिर गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ डिजायर जो होते हैं वो तो हमारे फुलफिल होते हैं, कुछ डिजायर हम सोचते हैं हम फुलफिल करने का नहीं सोचते, या कुछ डिजायर होते हैं जो फुलफिल नहीं हो पाते। तो ये डिजायर क्या होते हैं, ये हमारे अंदर सीप इन कर जाते हैं। अंडरस्टूड? ये हमारी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं और वो वहां जाके क्या बन जाते हैं, लेटेंट डिजायर। मतलब वो डिजायर अभी के लिए तो बंद हो गया क्योंकि फुलफिल नहीं हुआ इस लाइफ में, या एटलीस्ट फॉर मे बी फॉर 10 years वो फुलफिल नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तो वो डिजायर सप्रेस्ड है, वो लेटेंट है, वो आगे चल के कभी भी स्प्राउट हो सकता है। दैट इज अश्वत्थामा। समझ में आ रहा है कोमल, डिफरेंस बिटवीन मटेरियल डिजायर एंड द लेटेंट डिजायर, राइट? जैसे कि एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोग को। लहड़ी महर्षि की स्टोरी है, ठीक है? तो आपने से जिसने आपने तो पढ़ा होगा लहड़ी बाबा के बारे में। तो जब लहड़ी बाबा को उनके गुरु मिले, महाअवतार बाबा जी, ठीक है? तो तब तो उन लहड़ी बाबा को तो कुछ भी याद नहीं था अपनी प्रीवियस लाइफ्स के बारे में, उनको तो ये भी नहीं पता था कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में बाबा जी के डिसाइपल थे। तो बाबा जी उनको बोलते हैं, देखो अब आ गया समय, अब मैं तो तुमको मिल गया हूँ, अब तुमको मैं क्रिया योगा सिखाऊंगा। और तुमको सबको तुम्हारा इस जन्म में यही है कि तुमको ये क्रिया योगा सबको सिखाना है, गृहस्थ लोगों को सिखाना है, राइट? बिकॉज बाबा लाड़ी बाबा गृहस्थ थे। तो फिर वो उनको वहां मिले थे, द्वारा हाट में ना। तो वहां पे एक गुफा थी, बाबा जी की गुफा, वहां पर लेके गए तो बाबा जी के और भी शिष्य थे वहां पे। और जो लहड़ी महाशय थे उनको भी बैठाया, उनके साथ ध्यान किया। तो वहां पे लहड़ी महाशय को अपने ध्यान में एक बहुत सुंदर महल दिखाई दिया। बहुत ही अच्छा वहां पे सब कुछ, मतलब जो लहड़ी महाशय थे वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे, एज इफ ही इज देयर इन दैट पैलेस। ही वॉज एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, जहाँ वहां पे जो कुछ भी था। उसके बाद जब उनका ध्यान खत्म हुआ तो वो महल विलुप्त हो गया, डिसअपियर हो गया। तो उन्होंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी मेरे को महल क्यों दिखा? तो बाबा जी ने बोला, दिस वॉज योर डीप डिजायर इन योर पास्ट लाइफ। तुम्हारा ये डिजायर था कि मेरा ऐसे महल हो, और जब तक डिजायर खत्म नहीं होंगे तब तक तो तुम एक फ्री सोल बनोगे ही नहीं। तो दिस ये गुरु का महत्व होता है। तो गुरु जी बाबा को तो पता था, हमको तो क्षण भर के लिए भी महल दिखाएंगे हो जाएंगे ना सेशिएट। दैट इज लेटेंट डिजायर, यू नो, हमको नहीं पता होता हमारे अंदर कौन सा डिजायर है, वो कब स्प्राउट हो जाएगा। दैट इज अश्वत्थामा। गुरु मिल जाते हैं तो वो उसकी अनुभूति दिला के किसी भी तरह से करके, अगर आप पे कृपा हो गई तो जरूरी थोड़ा है ना, राइट नेहा? कि भाई नहीं तो एक आम इंसान अगर वो सोचता है मुझे महल बनाना है, चलो आज के जमाने में हम बड़ा घर बोलते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, कि भाई एकर्स में मेरा ये हो, फार्म हाउस हो, ये हो, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी अगर कोई स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है। और फिर क्या होगा, फिर कुछ 5-10 साल वो वहां रहेगा, मर जाएगा होल लाइफ टाइम इज वेस्टेड। लेकिन अगर गुरु कृपा हो जाए तो, जैसे लहरी बाबा पे हो गई थी, डिजायर का डिजायर पूरा, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ गए, राइट? दिस इज सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल डिजायर एंड द लेटेंट डिजायर। कई बार ऐसे देखा होगा ना आपने कि भाई कोई कोई बोलता है कि नहीं मुझे साधना पथ पे ही चलना है, मुझे शादी नहीं करनी। फिर 10 साल बाद बोलते हैं मुझे शादी करनी है, बिकॉज दैट डिजायर वाज लेटेंट इन दैट पर्सन एट दैट टाइम। एवरी अनफुलफिल्ड एक्टिव डिजायर, unless roasted by wisdom, plants a new desire seed in the mind। तो जब तक हमारे अंदर अनफुलफिल्ड एक्टिव डिजायर रहेंगे और वो रोस्ट नहीं होते हैं विजडम से, मतलब उसको हम विजडम से बर्न नहीं करते हैं, तब तक वो नए नए डिजायर हमारे मन के अंदर उपजाता रहेगा। These desire seeds are more compelling than impulsive fresh desires, deeply rooting themselves in the subconscious, ready to spring up suddenly with demands that are most often unreasonable, frustrating and sorrow producing। तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो फ्रेश फ्रेश मटेरियल डिजायर्स आ रहे हैं ना, डिजायर्स इम्पल्सिस आ रही है, वो फिर भी ठीक है। बट जो ये डीपली रूटेड डिजायर होते हैं ना, जिसका हमको भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है, ये बहुत वो होते हैं, सौरो देने वाले, बहुत परेशान करने वाले होते हैं। बिकॉज दे विल प्रेशराइज यू विद द अनरीजनेबल, they will be unreasonable, frustrating and sorrow producing. As desire begets desire,
द ओनली वे टू एंड द साइकिल इज टू डिस्ट्रॉय द कॉज। तो एक डिजायर दूसरे डिजायर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए क्या है, सबसे बेस्ट क्या है, उस कॉज को खत्म कर दो। एट द एंड ऑफ द महाभारत कॉज क्या है, कॉज भी डिजायर है ना। एक डिजायर से हमने बोला कि भाई एक बार एक डिजायर आ रहा है कि अच्छी जिंदगी जीनी है, तो मेरे अनुसार नौकरी है, ये है, वो है, ये। अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन चेंज हो जाए तो, मन में संतोष आ जाए तो, तब आप एक घर में एक गाड़ी में भी खुश रह सकते हो ना। लेकिन आपने ये मान लिया कि मेरे को 4 घर 6 गाड़ी चाहिए, तो क्या। राइट, सो इफ यू कर्ब द डिजायर एंड यू हैव संतोष, जो भी हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं, ये सब पढ़ा ना हमने, कि हमें जो हमने वो पढ़ा है, यम और नियम। नियम में आता है संतोष। राइट, तो अगर अपने अंदर संतोष है तो अपने डिजायर भी कर्ब होते चले जाएंगे। अगर संतोष नहीं है तो डिजायर बढ़ते जाएंगे। दैट इज वाई फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड। जो भी आप गीता में पढ़ते जा रहे हो, उस पे मनन किया करो, थोड़े थोड़े नोट्स बना के चलो। At the end of the Mahabharata war, after the Pandava defeat of the Kurus, we find that Ashwatthama has survived but is rendered powerless and is destined to roam the world forever, alone and friendless. आप सबको पता है अश्वत्थामा की स्टोरी, है ना। चिरंजीवी है वो। इसी तरह हमारे लेटेंट डिजायर भी चिरंजीवी है। जब तक हम उनको विजडम में बर्न नहीं करेंगे, वो चिरंजीवी की तरह घूमेंगे। When the yogi attains liberation, becoming irrevocably established in divine soul consciousness, his desires are like the desireless desire of spirit, having no conquering power or ability to bind the soul. The destruction of the causes of bondage, material desire, ego, habit, attachment, and so forth is thus the aim of a yogi devotee as he battles the evil Kuru forces with the divine Pandava army of discrimination and soul power. तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, धीरे धीरे पहले हमको अपना डिजायर का लेवल खत्म करना है। हमने सोचा कि भाई मैं क्यों, सबसे पहले पूछो अपने आप से, व्हाई आई एम नॉट हैप्पी, इफ इफ इट इज हैपनिंग, राइट। मैं खुश क्यों नहीं हूँ। फिर जब खुश क्यों नहीं हूँ पूछोगे अपने आप से, तो समझ में आएगा ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो खराब हो रहा है। राइट, और ये हो रहा है, ये हो रहा है, लिख लो। उसके बाद पूछो, दिस इज माई डिजायर ना, कि ये अच्छा, ये ठीक हो जाए, जो गलत हो रहा है वो ठीक हो जाए, और जो ठीक नहीं हो रहा है वो हो जाए। वो डिजायर है ना। what am I deriving out of the desire finally? Happiness। हैप्पीनेस डिराइव कर रही हूँ ना। तो अपने से पूछो, अगर ये हो जाएगा तो मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगी क्या? नहीं, दूसरा डिजायर आ जाएगा। करेक्ट। तो एक बहुत सुंदर लाइन है, परमहंस योगानंद की, एक बहुत अच्छी डिसाइपल थी उनके टाइम पे, उनका उनको ज्ञान माता बोलते हैं। उनकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहती है, गॉड डोंट चेंज द सर्कमस्टेंसेस, चेंज मी। सिचुएशंस को मत बदलो, मुझे बदल दो। If we tell it to ourselves daily, we will be rid of so much of hassles in life, isn't it? तो जब हम कहते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हम चाह क्या रहे हैं, कि आई एम द डूअर एंड विश आई कुड चेंज द थिंग्स, राइट। बट व्हाट इफ आई ऑलवेज रिमेंबर आई एम नॉट द डूअर? इफ समथिंग इज हैपनिंग एंड आई एम नॉट एबल टू चेंज, it is the wish of Krishna. And if Krishna is showing this to me, what is it that Krishna wants me to change within me? Because the thing is, God don't change the circumstances, change me. Because every time I choose to change, I am going more towards the divinity. Every time I choose to change the people and the circumstances, I am going down towards more materialism. It is as simple. ठीक है। बस एंड करने के लिए मैं आपको एक दूसरी गीता से इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगी। काफी अच्छा सा लिखा है उन्होंने। तो इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, दुर्योधन ने द्रोणा के पास गए, सेना को देखा, फिर इधर की सेना की बात बताई, अपनी सेना की बात बताई। तो उसके ऊपर टिप्पणी है एक, पढ़ के सुनाती हूँ, हिंदी में ही है। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की
व्यू रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो ये लाइन, ठीक है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। इसमें और भी जोड़ सकते हो, आसक्त व्यक्ति जिसको बहुत डिजायर्स है वो भी कभी खुश नहीं रह सकता। यह नियम है, परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है। इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है। राइट, क्योंकि वो तो निस्वार्थ है, तो उसको अपना को प्रूव भी नहीं करना है उसको। किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। मतलब जो मटीरियल वर्ड को या मटेरियल अकम्प्लिशमेंट्स को बल समझता है, अपनी स्ट्रेंथ समझता है, एक्चुअल में उसके अंदर बल होता नहीं है। जैसे कि दुर्योधन, वह भीतर से खोखला होता है। क्योंकि क्यों? क्योंकि अब मैं अगर मेरे पास इतना अटैचमेंट है और मेरे को मटेरियल जो वर्ड है, मटेरियल वर्ड में चीजें होना इज नॉट बैड, बट अटैचमेंट होना इज बैड, राइट। तो जब उसके पास, जिसके पास अटैचमेंट होगा वो डरेगा भी ना कि लोग चुरा न ले, ये ना हो जाए, ये तो उसके अंदर बल कैसे आएगा? इसलिए लिखा है वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। जिसने भगवान को सरेंडर कर दिया वो कभी भयभीत होगा कि भगवान देख लेंगे, जो देंगे वो स्वीकार। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निःशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। सो वी हैव टू चूज। हम दोनों चीजों में नहीं पढ़ सकते। वैभव पे दृष्टि हो सकती है बट अनासक्ति होके कि भाई कृष्ण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये धन वैभव है तो मैं अनासक्त हूं। उससे रिपल्शन नहीं है, बट अनासक्ति है। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। ये भौतिक जगत का बल सच्चा नहीं है, भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। कितना अच्छा लिखा है ना। तो भगवान का बल सच्चा है, संसार का बल कच्चा है। दिस इज इट फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग टुडेज सेशन। ठीक है जी, चलो प्रार्थना करते हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत् पृष्ठस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वतः एव
सर्वर। ठीक है जी, भगवान हम सबको स्ट्रेंथ दे, सोल स्ट्रेंथ, एंड मे वी वॉक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सोल स्ट्रेंथ ओनली। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रियंका जी। ग्रुप में शेयर करो, नहीं ग्रुप में शेयर भी नहीं करोगे मुझे चलेगा, बट मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि क्या क्या लिखना शुरू किया है। हर क्लास से चाहे एक चीज उठा लो, हर सेशन से एक चीज उठा लो, उसको नोट डाउन करे और करो, और क्या कर रहे हो उसके बाद मुझे ये भी मत बताओ क्या कर रहे हो। आई एम नॉट बिकमिंग योर टीचर, राइट, बट इतना कि मैंने ये सीखा, मैंने ये किया, आपकी उन्नति अच्छी होगी, है ना। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय।